भक्तों, भले ही मर जाना, पर 16 जनवरी महादेव के प्रिय व्रत प्रदोष व्रत के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन शिवलिंग पर एक गुप्त चीज जरूर चढ़ा देना। इतना धन आएगा कि संभल नहीं पाओगे। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप भक्तों। आज का यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। अगर आप आज इस वीडियो पर आए हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि साक्षात महादेव का बुलावा है। शायद आपके जीवन के कष्टों का अंत अब निकट आ गया है। अगर बत तो आपका भी साल 2025 समस्याओं से गरीबी में गुजारा है, तो आप भी चाहते हैं कि आपका 2026 बेहतर गुजरे, धन दौलत के सभी रास्ते खुल जाए, दरिद्रता घर से बाहर हो जाए। तो आज हम आपको एक ऐसी तारीख और एक ऐसे महायुग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इंतजार बड़े बड़े बर तपस्वी भी कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नए साल 2026 के जनवरी महीने में आने वाले सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली प्रदोष व्रत की। लेकिन ठहरिए और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप सोचते हैं कि यह केवल एक साधारण व्रत की जानकारी है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज हम आपको शास्त्रों का वह गुप्त रहस्य बताने वाले हैं जो अब तक आपसे छिपाया गया था। 16 जनवरी 2026 का दिन आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने की चाबी है। क्या आप जानते हैं कि शुक्र प्रदोष के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई एक खास चीज आपके 7 जन्मों की गरीबी को मिटा सकती है? क्या आप जानते हैं कि इस दिन प्रदोष काल में एक विशेष मंत्र बोलने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं? अगर आपके घर में पैसा आता है मगर पानी की तरह बह जाता है, या फिर कर्जा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, या फिर शादी विवाह में ऐसी अड़चनें आ रही हैं जो हटने का नाम नहीं ले रही, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम आपको बताएंगे कि 16 जनवरी को पूजा का वह सूक्ष्म समय कौन सा है जब महादेव पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे। पूजा की वह कौन सी विधि है जो शास्त्रों में वर्णित है, और अंत में वह महा उपाय जो आपको चुपचाप करना है। तो भक्तों, अपनी सारी चिंताओं को अभी इसी वक्त भूल जाइए और अगले कुछ मिनटों के लिए महादेव के चरणों में अपना ध्यान लगा दीजिए। यह जानकारी आपके जीवन में उजाला भर देगी। इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा ही देख लेना, भूलकर भी वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो को छोड़ना है तो अभी छोड़ दीजिए, अन्यथा वीडियो को पूरा देखना शास्त्र भी कहते हैं अधूरा ज्ञान विष के समान होता है, और हम चाहते हैं कि आपको आपकी पूजा का पूरा फल मिले। महादेव की हाजिरी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत और श्रद्धा से लिखें हर हर महादेव और जय शिव शंभू। भक्तों, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि प्रदोष काल वह समय होता है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने सबसे प्रसन्न मुद्रा में तांडव नृत्य करते हैं। उस समय 33 कोटि देवी देवता उनकी स्तुति करने के लिए कैलाश पर उपस्थित होते हैं। आप जरा सोचिए कि जिस समय सारे देवता महादेव की पूजा कर रहे हों, उस समय अगर आप धरती पर बैठकर एक लोटा जल भी शिवलिंग पर चढ़ा दें, तो आपकी पुकार कितनी जल्दी सुनी जाएगी। साल 2026 का यह माघ मास का पहला प्रदोष व्रत 16 जनवरी को पड़ रहा है, और सबसे विशेष बात यह है कि यह शुक्रवार को पड़ रहा है। शुक्रवार का दिन असुर गुरु शुक्राचार्य और धन की देवी मां लक्ष्मी का दिन होता है। जब प्रदोष व्रत और शुक्रवार का मिलन होता है तो उसे शुक्र प्रदोष कहते हैं। यह योग इतना दुर्लभ है कि इसे धन और वैभव का महायोग कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शुक्र ग्रह हमारे जीवन में ऐश्वर्य, प्रेम और सुख सुविधाओं का कारक है, और भगवान शिव शुक्र के आराध्य है। यानी इस दिन की गई पूजा से आपको महादेव का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ महादेव का आशीर्वाद तो करता है, साथ ही साथ मां लक्ष्मी आपके घर का रास्ता कभी नहीं भूलती। अब सबसे पहले आप अपने मन के संशय को दूर कर लीजिए कि व्रत किस दिन रखना है। पंचांग की गणना के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 16 जनवरी 2026 को सुबह 4:10 से शुरू हो जाएगी, और यह तिथि अगले दिन यानी 17 जनवरी को सुबह 2:15 तक रहेगी। आगे क्योंकि प्रदोष व्रत में शाम की पूजा का महत्व सबसे ज्यादा होता है, और 16 जनवरी को ही शाम के समय त्रयोदशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए प्रदोष का व्रत और पूजा 16 जनवरी शुक्रवार को ही की जाएगी।
अब बात करते हैं उस सुनहरे समय की जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं। 16 जनवरी को पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त शाम 5:45 से शुरू होकर रात 8:25 तक रहेगा। यह वह समय है जब साक्षात शिव और शक्ति का मिलन होता है। कोशिश करें कि आप अपनी पूजा इसी समय के दौरान संपन्न करें ताकि आपकी प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचे। चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है और पूजा की संपूर्ण विधि क्या है। 16 जनवरी की सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। हो सके तो सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ दें। उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शुक्र प्रदोष के दिन रंगों का बहुत महत्व है। इस दिन आप सफेद, गुलाबी या हल्के रंग के कपड़े पहनें। यह रंग शुक्र ग्रह को प्रिय है और मन को शांति देते हैं। भूलकर भी इस दिन काले या गहरे नीले रंग के कपड़े न पहनें। स्नान के बाद अपने घर के मंदिर की सफाई करें और एक घी का दीपक जलाएं। हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प ले। संकल्प लेते समय कहे कि हे देवाधिदेव महादेव, मैं आपके निमित्त आज शुक्र प्रदोष का व्रत रख रहा हूं या रख रही हूं। मेरी मनोकामना पूर्ण करें और मेरे परिवार की रक्षा करें। फिर वह जल जमीन पर छोड़ दें। दिन भर आपको निराहार रहना है। अगर आप बीमार हैं या बुजुर्ग हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि अन्न और नमक का सेवन ना करें। दिन भर अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप चलते रहने दें। किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोलें और क्रोध तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि क्रोध आपके पुण्य को जलाकर राख कर देता है। अब आता है दिन का सबसे महत्वपूर्ण भाग, यानी शाम की पूजा। जैसे ही सूर्यास्त होने वाला हो, आप दोबारा स्नान कर लें। अगर दोबारा स्नान संभव ना हो तो अच्छे से हाथ मुंह धोकर साफ कपड़े पहन लें। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा के लिए आप शिवालय जा सकते हैं या फिर घर पर ही मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। पूजा की थाली में आपको कुछ विशेष सामग्री रखनी है। 1 लोटा शुद्ध जल, गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर यानी पंचामृत। इसके अलावा सफेद चंदन, अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, सफेद फूल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी के पत्ते और दीपक। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें क्योंकि वे प्रथम पूज्य हैं। इसके बाद नंदी महाराज को प्रणाम करें और फिर महादेव का अभिषेक शुरू करें। सबसे पहले जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं और अंत में फिर से शुद्ध जल चढ़ाएं। अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करते रह। अब भगवान को सफेद चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, सफेद फूल चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा ना हो और उसका चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। बेलपत्र की डंडी में जो गांठ होती है उसे तोड़कर ही चढ़ाएं। अब मैं आपको वह गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जिसके लिए आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। यह उपाय आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। शुक्र प्रदोष के दिन शुक्र ग्रह को मजबूत करने और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको शिवलिंग पर एक खास तरह का अर्घ्य देना है। इसके लिए आपको एक लोटे में जल लेना है और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाना है। अब इसमें थोड़े से सफेद चावल डालें। अब और एक सफेद फूल डालें। अगर आपके पास चांदी का कोई छोटा सा सिक्का या टुकड़ा हो तो उसे भी लोटे में डाल लें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 रुपए का सिक्का भी पूजा के बाद चढ़ा सकते हैं। अब इस दूध मिश्रित जल को शिवलिंग पर बहुत ही धीमी धार से चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय आपकी नजर जल की धारा पर होनी चाहिए। मन ही मन प्रार्थना करें कि हे महादेव, जैसे यह जल शीतलता प्रदान करता है वैसे ही मेरे जीवन में सुख और शांति की वर्षा करें। जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग के पास शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। याद रहे, शुक्र प्रदोष के दिन दीपक में रुई की जगह अगर आप कलावे की बत्ती का प्रयोग करते हैं तो वह अत्यंत शुभ मानी जाती है। दीपक जलाने के बाद वहीं बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद अपनी मनोकामना नंदी महाराज के बाएं कान में धीरे से कह दें। ऐसी मान्यता है कि नंदी महाराज भक्तों की बात सीधे शिव जी तक पहुंचाते हैं और वह बात कभी टलती नहीं है। भक्तों,
शुक्र प्रदोष की महिमा को समझाने के लिए मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनने मात्र से ही व्रत का आधा फल मिल जाता है। प्राचीन काल में एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। तीनों में बहुत गहरा प्रेम था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन उसकी पत्नी का गौना अभी नहीं हुआ था, यानी वह अपने मायके में ही थी। एक दिन तीनों मित्र आपस में बातें कर रहे थे कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। यह सुनकर धनिक पुत्र को अपनी पत्नी की याद सताने लगी और उसने तुरंत अपनी पत्नी को लाने का फैसला किया। वो अपने घर गया और मां से बोला कि मां, मैं अपनी पत्नी को विदा कराने ससुराल जा रहा हूं। मां ने पंचांग देखा और घबराकर बोली, बेटा, अभी शुक्र देवता अस्त चल रहे हैं। ऐसे समय में बहू बेटियों को विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता। इससे दाम्पत्य जीवन में संकट आ सकता है और जान का भी खतरा हो सकता है। तुम कुछ दिन रुक जाओ। लेकिन धनिक पुत्र पर तो पत्नी मोह सवार था। उसने मां की एक ना सुनी और ससुराल के लिए निकल पड़ा। ससुराल पहुंचकर उसने अपने सास ससुर से पत्नी को विदा करने की जिद की। उन्होंने भी उसे बहुत समझाया कि अभी मुहूर्त ठीक नहीं है, लेकिन वह नहीं माना। विवश होकर कन्या के माता पिता ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर अपने नगर की ओर चल पड़े। अभी वे नगर से कुछ दूर ही निकले थे कि अचानक उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया। बैल की टांग टूट गई और गाड़ी पलट गई। धनिक पुत्र को काफी चोटें आईं। जैसे तैसे वे आगे बढ़े तो रास्ते में डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। डाकुओं ने उनका सारा धन जेवर लूट लिया और धनिक पुत्र को बुरी तरह मारा पीटा। वे किसी तरह जान बचाकर भागते भागते घर पहुंचे। घर के आंगन में पहुंचते ही धनिक पुत्र को एक जहरीले सांप ने डस लिया। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने नब्ज देखी और सिर हिलाते हुए कहा कि अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जहर पूरे शरीर में फैल चुका है। यह खबर सुनकर उसका मित्र ब्राह्मण कुमार दौड़ा दौड़ा आया। उसे जैसे ही पता चला कि धनिक पुत्र शुक्र अस्त होने पर पत्नी को विदा कराकर लाया है, वह सारी बात समझ गया। उसने धनिक पुत्र के माता पिता से कहा कि यह सब शुक्र देव के कोप के कारण हो रहा है। आप लोग घबराएं नहीं। आज शुक्र प्रदोष का पावन दिन है। आप लोग अभी इसी वक्त भगवान शिव की शरण में जाएं और शुक्र प्रदोष व्रत का संकल्प लें। महादेव ही अब इसकी रक्षा कर सकते हैं। ब्राह्मण कुमार की बात मानकर धनिक पुत्र के माता पिता और उसकी पत्नी ने तुरंत स्नान किया और भगवान शिव का ध्यान करके व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने प्रदोष काल में विधि विधान से शिव जी की पूजा की और अपने पुत्र के जीवन की भीख मांगी। भक्तों कहते हैं कि महादेव तो भोले भंडारी हैं। वे अपने भक्तों का दुख नहीं देख सकते। जैसे ही पूजा संपन्न हुई और उन्होंने भगवान को भोग लगाया, उधर धनिक पुत्र ने आंखें खोल दी। धीरे धीरे सांप का जहर उतरने लगा और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। वैद्य भी यह चमत्कार देखकर हैरान रह गया। इसके बाद उस धनिक पुत्र और उसके परिवार ने नियम बना लिया कि वे हर प्रदोष को व्रत रखेंगे और भगवान शिव की पूजा करेंगे। इस व्रत के प्रभाव से उनका घर धन्य धान्य से भर गया और वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो मेरे प्यारे दर्शकों, यह है शुक्र प्रदोष व्रत की शक्ति, जो यमराज के मुख से भी प्राणी को वापस ला सकती है। लेकिन पूजा पाठ के साथ साथ कुछ सावधानियां भी बहुत जरूरी है। 16 जनवरी 2026 के दिन कुछ गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी है। सबसे पहली बात, इस दिन घर में कलह क्लेश बिल्कुल न करें। जिस घर में स्त्रियां रोती हैं या जहां ऊंची आवाज में झगड़े होते हैं, वहां से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं। दूसरी बात, शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा ना करें। जहां से जल बहकर नीचे गिरता है उसे जलहरी कहते हैं। उसे कभी लांघना नहीं चाहिए। हमेशा आधी परिक्रमा करके वापस लौट आना चाहिए। तीसरी बात, भगवान शिव को केतकी और केवड़े के फूल कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे पूजा खंडित हो जाती है। इसके अलावा इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन भूलकर भी ना करें। यह व्रत पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। एक और विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी है,
प्रदोष के दिन दान का भी बहुत महत्व है। पूजा के बाद आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं या सफेद वस्तुओं का दान करें, जैसे दूध, दही, चावल या चीनी का दान। ठंड का मौसम है, इसलिए अगर आप किसी को कंबल या ऊनी वस्त्र दान करते हैं तो इसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। याद रखें कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से हमेशा ऊंचा होता है। ईश्वर जब हमें देता है तो वह यह भी देखता है कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि साल 2026 की यह शुरुआत आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। 16 जनवरी का यह दिन सामान्य दिन नहीं है। यह अपने भाग्य को बदलने का एक सुनहरा अवसर है। आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करें। महादेव आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। भक्तों, आपने सुना होगा कि महादेव थोड़ी सी पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी भी हैं जिन्हें करने से महादेव जल्द ही क्रोधित भी हो जाते हैं। इसलिए भूलकर भी यह गलतियां प्रदोष व्रत के दिन मत करना। तो अब हम आपको उन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना है, अन्यथा पूजा का दुष्परिणाम आपको बहुत ना पड़ सकता है। भक्तों, ध्यान रखिएगा, 16 जनवरी 2026 का शुक्र प्रदोष व्रत कोई साधारण दिन नहीं है। यह साक्षात महादेव की परीक्षा का दिन है और इस दिन की गई छोटी सी गलती भी पुण्य को क्षण भर में भस्म कर सकती है। इस पावन दिन भूलकर भी क्रोध, कलह, अपशब्द और झगड़े से दूर रहें, क्योंकि शिव जी को शांति अत्यंत प्रिय है और जिस घर में प्रदोष के दिन अशांति होती है वहां से महादेव और मां लक्ष्मी दोनों रूठ जाते हैं। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन करने से बचें, क्योंकि यह व्रत तन ही नहीं मन की भी शुद्धि का व्रत है। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करना, जलहरी को लांघना, केतकी या केवड़े के फूल चढ़ाना, टूटा फटा बेलपत्र अर्पित करना, बिना स्नान किए पूजा करना, झूठ बोलना, छल करना, किसी का अपमान करना या अपने मन में अहंकार रखना, ये सभी ऐसे दोष हैं जो महादेव को अप्रसन्न कर देते हैं। लेकिन भक्तों, अगर जाने अनजाने में आपसे कोई भूल हो जाए तो घबराइए मत, क्योंकि भोलेनाथ दंड नहीं देते, वे सुधार करते हैं। तुरंत शिवलिंग पर जल अर्पित कर मन ही मन कहिए, हे महादेव, मुझसे अज्ञानवश अपराध हो गया, कृपा कर मुझे क्षमा करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर 108 बार एयूएम नमः शिवाय का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें, एक बेलपत्र और सफेद फूल अर्पित करें और अगले दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी गरीब को भोजन या वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से महादेव का कोप शांत हो जाता है और वे पुनः अपनी कृपा बरसाने लगते हैं, क्योंकि सच्चा भक्त वही होता है जो अपनी गलती स्वीकार कर ले और सुधार के मार्ग पर चल पड़े। भक्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि महादेव आपसे प्रसन्न हो जाएं, आपके जीवन की हर बाधा स्वयं हट जाए, आपके बंद भाग्य के द्वार खुल जाएं और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो जाए, तो शुक्र प्रदोष जैसे पावन दिन पर आपको केवल पूजा ही नहीं करनी है, बल्कि अपने आचरण को भी शिवमय बनाना है, क्योंकि महादेव को केवल फूल और जल नहीं चाहिए, उन्हें भक्त का भाव चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें, स्नान करके स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, अपने घर के मंदिर की सफाई करें और एक दीपक जलाकर मन में यह संकल्प लें कि आज मैं अपने तन, मन और वाणी से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। दिन भर अपने भीतर करुणा रखें, किसी से कटु वचन न बोलें, किसी की निंदा न करें, किसी का अपमान न करें, क्योंकि शिव जी दया के देवता हैं और जिस हृदय में करुणा होती है वहीं शिव का वास होता है। अपने मन में निरंतर एयूएम नमः शिवाय का स्मरण करते रहे, चलते फिरते, उठते बैठते महादेव का नाम जपते रहे, क्योंकि नाम स्मरण वह अमृत है जो जीवन के विष को भी शीतल कर देता है। प्रदोष काल में स्नान कर शुद्ध मन से शिवलिंग पर जल, दूध और पंचामृत अर्पित करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत और बेलपत्र चढ़ाएं और ध्यान रखें कि बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग को स्पर्श करे, क्योंकि छोटी छोटी सावधानियां ही पूजा को पूर्ण बनाती हैं। दीपक जलाते समय मन में यह भावना रखें कि जैसे यह दीप अंधकार को दूर करता है, वैसे ही महादेव मेरे जीवन के सारे कष्ट दूर कर दें। शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या शिवाष्टक का पाठ करें और अंत में नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना कह दें।
क्योंकि नंदी महादेव के सबसे प्रिय सेवक हैं और भक्तों की पुकार सीधे कैलाश तक पहुंचाते हैं। इस दिन किसी भूखे को भोजन कराना, किसी गरीब को वस्त्र देना, किसी दुखी को सहारा देना, यह सब महादेव की सच्ची पूजा मानी जाती है, क्योंकि शिव जी स्वयं औघड़ हैं, दीनों के नाथ हैं और उन्हें दिखावे की नहीं, सेवा की पूजा प्रिय है। याद रखिए भक्तों, जो मन से झुक जाता है वही महादेव को पा लेता है, जो अहंकार छोड़ देता है वही शिव कृपा का पात्र बनता है, और जो सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं टिक सकता। मेरे प्रिय भक्तों, यही है महादेव को प्रसन्न करने का वह दिव्य मार्ग, जिस पर चलकर असंभव भी संभव हो जाता है और सोया हुआ भाग्य भी जाग उठता है। अगर आप सच्चे मन, शुद्ध भाव और पूर्ण श्रद्धा के साथ महादेव की आराधना करेंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन से दरिद्रता, रोग, कष्ट, भय और बाधाएं स्वयं ही विदा हो जाएंगी। भोलेनाथ कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते, वे तो केवल एक पुकार के इंतजार में रहते हैं। इसलिए इस पावन प्रदोष व्रत को पूरे विश्वास और समर्पण के साथ करें और अपने जीवन को शिवमय बना लें। अगर यह दिव्य जानकारी आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी शिव भक्त मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि महादेव की कृपा से जुड़ी ऐसी ही अमूल्य जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से लिखिए, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, और महादेव से प्रार्थना है कि आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे।